हेडिंग हो गया हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? सुन दे ध्यान से, साइनोबैक्टीरिया का मतलब क्या है। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या था हमारे पास? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर? अब हमें ये समझना है कि यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी में ये ब्लू कलर का होता है, बोली बात सही है। ये कैसा होगा? ग्रीन कलर का होगा। और ये एल्गी है तो यानी क्या होगा? फोटोसिंथेसिस करेगी। यानी हमने ये कहा कि अगर ये ब्लू कलर है तो यानी यहाँ पे पिगमेंट पाए जाएंगे। और कैसे पिगमेंट पाए जाएंगे बताइए? ब्लू पिगमेंट पाए जाएंगे। अगर यहाँ पे ग्रीन कलर है तो कैसे कलर पाए जाएंगे बताइए? ग्रीन पिगमेंट पाए जाएंगे। क्लियर? ये ब्लू कलर क्यों आती है? इनकी वजह, ठीक है। इनके पास क्या होता है कि फाइकोसाइनिन, ये ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, सॉरी ब्लू कलर की पिगमेंट होती है। और उस पिगमेंट का नाम क्या है बताइए? फाइकोसाइनिन। क्लियर? आप हमें बताइए, किसी भी प्लांट के अंदर अगर हम बात करेंगे ये पिगमेंट पाया जा रहा है ग्रीन कलर के, तो आप क्या समझेंगे? इनके अंदर क्या पाया गया होगा? क्लोरोफिल है। अरे बोलिए। क्लियर? एल्गी का मतलब आप क्या समझेंगे? कि ये फोटोसिंथेसिस करेगी और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करेगी। अरे बोलो। और अगर ऑक्सीजन रिलीज किया तो क्या हुआ? बोलो। ऑक्सीजन हुआ। इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोला गया था? फर्स्ट ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? जल्दी फोटोकॉपी करिए। अगर किसी में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो क्या प्रेजेंट होगा? फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम सेकंड प्रेजेंट होगा। क्लियर? हो गया? अब सुनते ध्यान से, एक पॉइंट और, कुछ बातें हमारे पास नोट डाल करके याद रखते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये भूलना नहीं है हमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्लू ग्रीन एल्गी को किस किंगडम में रखा जाना चाहिए? टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, अरे लीनियर साहब ने भाई, ठीक है, इतना जल्दी भूल जाते हो। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के दौरान प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड हुए थे ऑर्गेनिज्म। बोली बात सही है? अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है तो किस में नजर आएंगे? ये किस में रखेंगे हम? प्लांट में या एनिमल्स में? प्लांट में रखेंगे। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार इसको मैं कहां पे रखा था बताइए? साइनोबैक्टीरिया आर प्लेस्ड किस में बताइए? प्लेस्ड इन प्लांटी। किस में रखा गया था बताइए? ये किस में रखा गया? प्लांटी में रखा गया। क्लियर? और यहाँ पे प्लांटी में रखने के बाद, ठीक है, इनके अंदर एक क्लास बनाई गई साइनोफाइसी की फैमिली। ठीक है, साइनोफाइसी किस में आते हैं? एक फैमिली बनाई गई और उस फैमिली का नाम क्या था? साइनोफाइसी। सुनिए, ज्यादा अंदर नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना बात याद रखनी है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार ब्लू ग्रीन एल्गी को कहां पे रखा गया था? आप क्या बताएंगे? प्लांटी में। ठीक है, अगर बहुत अंदर जाएंगे तो ये पूछेंगे किस फैमिली में रखा गया था, तो क्या बताया गया था? अच्छा, क्यों रखा गया था? क्यों रखा गया था? अभी तो बताया, इनके अंदर पिगमेंट नजर आ रहे हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नजर आ रहे हैं वही तो फोटोसिंथेसिस करेगा। मेरे अंदर भी नजर आएंगे, मैं भी फोटोसिंथेसिस करने लगूंगा। समझ आ रही बात?
अगर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की जाएगी, तो इसको कहां पर रखा गया है, मोनेरा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए अब सुन देते हैं। अगर हम किसकी बात की जाएगी, अगर अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करी जाएगी तो क्या बोला जाएगा, बताइए क्या बात किया जाएगा। जो साइनोबैक्टीरिया है प्लेस्ड कहां पे, प्लेस्ड इन मोनेरा। ठीक है, किस में रखा गया है, मोनेरा में रखा गया है। जल्दी करिए, चलिए बताइए। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार साइनोबैक्टीरिया किस फैमिली में आती थी, किस फैमिली में, साइनोफाइसी में। क्लियर। जब इसको मैं मोनेरा में लेकर के जा रहा था, तो मोनेरा में लेकर के जा रहा था तो नॉमेनक्लेचर होगा, तो हमारे पास इंटरनेशनल कोड जो था, ठीक है, इसका नाम क्या रखा था, इसका नाम साइनोबैक्टीरिया रखा। क्या नाम रखा, यानी साइनोबैक्टीरिया नाम कब पड़ा था, बताइए, जब प्लांटी से हमारे पास मोनेरा के अंदर ये प्लेस्ड हुआ था तब। उससे पहले हम साइनोबैक्टीरिया का नाम नहीं जानते थे। क्लियर। और ये नाम दिया किसने था, ये नाम किसने दिया था, आईसी, ये नाम किसने दिया था, चलिए ICZN दिए थे, या ICNB दिए थे, या फिर ICBN दिए थे, किसने दिया था नाम। अगर हम साइनोफाइसी की बात, ICNB दिए थे, अरे बोलिए, प्रोकैरियोट है तो और देगा कौन। ठीक है, ये बात हमेशा यही याद रखनी है। क्लियर। यानी बैक्टीरिया का नॉमेनक्लेचर का जिम्मेदारी किसके पास है, ICNB के पास है। कभी भी झटके में कह करके ये ना आ जाइएगा कि ICBN। क्लियर, ये गलत है। तो बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर हमारे पास और बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर की बात अलग अलग होती है। क्लियर। तो इसका नाम क्या रखा गया, साइनोबैक्टीरिया रखा गया है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट दैट इज क्या निकलेगा, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, कब बताइए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हो गया। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो हम उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनिक बोलेंगे। क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट हम समझेंगे। अगर हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर सेम वही तरीके के अगर ऑक्सीजन हो रहे हैं तो क्या इनके अंदर थैलाकॉइड प्रेजेंट होगा। अरे फोटोसिंथेसिस हमारे पास किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्लांट की बात करेंगे तो कहां पे होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड। अब थैलाकॉइड क्या स्ट्रक्चर ऐसा पाया जाएगा इनके अंदर, तो सिमिलर स्ट्रक्चर जो थैलाकॉइड का इनके अंदर होता है हायर प्लांट के अंदर, वैसा स्ट्रक्चर इनके अंदर भी होता है। क्लियर। तो नोट डाल करके लिख लेते हैं हमारे पास, सिमिलर स्ट्रक्चर of thylakoid
सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ थैलाकॉइड इन साइनोबैक्टीरिया is very similar to higher plant. Very similar to higher plant. क्लियर? जो हमारे हायर प्लांट में है सेम वही थैलाकॉइड कहाँ पे पाए जाएंगे? इनके अंदर। अब सुनते ध्यान से, साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमारे पास क्या नजर आए? थैलाकॉइड नजर आए। और इस थैलाकॉइड के अंदर हमारे पास ये थैलाकॉइड कैसा होता है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरिया की मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल कैसी होती है? विदाउट मेम्ब्रेन एक्सेप्शन है, ठीक है। ये जो थैलाकॉइड हमारे पास साइनोबैक्टीरिया की है उसको मैं क्या नाम देता था? याद आ रही है? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर एक्सेप्शनली मेम्ब्रेनस होती है, ये बात हमेशा याद रखनी है। क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रक्चर कैसी होती है बताइए? नॉन मेम्ब्रेनस होती है एक्सेप्ट क्रोमेटोफोर। इनके अंदर कई तरीके के डिफरेंट टाइप्स के क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। 4 तरीके के पिगमेंट इनके अंदर नजर आते हैं। कितने तरीके के पिगमेंट्स? 4 तरीके के पिगमेंट नजर आते हैं। पहला पिगमेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो पहले हमने क्या बताया कि यहाँ पे एक तरीके का क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या पाया जा रहा है? अगर मैंने आपसे बोला क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है तो इनका कलर कैसा आएगा? ग्रीन आएगा। अगर इनको मैं बोल रहा हूं कैरोटीनॉइड इनके अंदर पाए जाते हैं तो इनका कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। कैसा होता है? येलो कलर। अगर इनके अंदर सी फाइको साइनिन नजर आ रहे हैं तो समझ जाइए इनके अंदर कैसा कलर? ब्लू कलर, ठीक है। और अगर इनके अंदर सी फाइको एरिथ्रिन नजर आ रहे हैं तो समझ जाइए कैसा कलर? रेड कलर, ठीक है। हमारे पास क्या है कि कितने कलर के पिगमेंट पाए गए थे? 4 तरीके के पिगमेंट पाए गए थे। एक ऐसा ग्रीन कलर का पिगमेंट, एक ऐसा येलो कलर का, एक ऐसा ब्लू कलर का, एक ऐसा रेड कलर का, ठीक है। आप हमें बताइए, अगर मैं बोल रहा हूं ये ब्लू ग्रीन एल्गी है तो किस टाइप का कलर पिगमेंट ज्यादा पाया जाएगा? चीफ पिगमेंट कौन से होंगे? हाँ, क्लोरोफिल है और ये ना, यानी ये और ये मेजर पिगमेंट है और ये एसेसरी पिगमेंट है। समझ आई बात? यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सी पिगमेंट पाई जाती है, 4 ऑप्शन अगर दिया जाएगा, पाई तो चारों जा रही हैं। क्लियर? नंबर 1 पे कौन मारेंगे? नंबर 2 पे क्या मारेंगे? समझ आ गई बात? यानी ये और ये मेजर पिगमेंट में आते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, हैबिटेट। हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब कहां पे पाए जाते हैं? क्लियर? चलिए, हैबिटेट में मोस्टली ये कहां पे पाए जाते हैं? मोस्टली फ्रेश वाटर। जल्दी करिए। मोस्टली ये कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर होते हैं। मोस्टली कैसे? फ्रेश वाटर। दूसरा पॉइंट, आल्सो प्रेजेंट इन, आल्सो प्रेजेंट इन कहां पे? मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं।
आल्सो प्रेजेंट इन, कहाँ पे? मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, हमें ये ध्यान, मोस्टली कहाँ पे? आल्सो प्रेजेंट इन, और टेरेस्ट्रियल में भी नजर आते हैं। कहाँ पे नजर आते हैं? टेरेस्ट्रियल में नजर आएंगे, बट याद रखना है कि मॉइस्ट सॉइल के अंदर। कहाँ पे? क्लियर? दूसरा पॉइंट एक नोट डाल करके लिखेंगे। समझा? अगर आपसे कोई पूछेगा रेड कलर ऑफ रेड सी, यानी किसी भी सी का अगर कलर रेड है किसकी वजह से, तो लिखेंगे रेड कलर ऑफ रेड सी, रेड कलर ऑफ रेड सी is due to ट्राइकोडेस्मियम। किसकी वजह से? ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम का जो कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है, जिसकी वजह से समुद्र कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। क्लियर? चलिए, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, रेड टाइड ऑफ सी, याद आ रही है? नहीं याद आ रही है? रेड टाइड का नाम सुना है? रेड टाइड क्या है? प्रोटिस्टा के अंदर गोनियोलेक्स एक तरीके की स्पीसीज होती है, उसकी वजह से उसका कलर कैसा दिखाई देता है। समझ आई बात? इसी वक्त लिख लें, प्रोकैरियोट आएगा तो वो तो बताएंगे ही, इसी वक्त लिख भी लेते हैं ना। रेड टाइड ऑफ सी इज ड्यू टू स्पेलिंग पे ध्यान न दीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से लिख लीजिए। क्लियर? गोनियोलेक्स शायद यही है। क्लियर? अब क्या होता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी के कई डिफरेंट फॉर्म होते हैं। कई सारी ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसी होती हैं जो सिंगल होती हैं, ठीक है, कई सारी हमारे पास ऐसी होती हैं जो कॉलोनी बना करके रह रही हैं। क्लियर? कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो फिलामेंटस होती हैं। तो यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की बात अगर की जाएगी साइनोबैक्टीरिया की, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया, क्लियर, कई सारे होते हैं। तो ये यूनिसेलुलर भी होती हैं, ठीक है, तो लिखेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया, डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया, डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के 3 फॉर्म मैं बताना चाह रहा हूं। ब्लू ग्रीन एल्गी के 3 फॉर्म हैं। क्लियर? एक हमारे पास यूनिसेलुलर, एक होती है हमारे पास कॉलोनियल फॉर्म, और एक होती है हमारे पास, क्या बताया था, गजनी हो गया ना, मैं भी, फिलामेंटस ना। तुम लोगों का साइड इफेक्ट है, तुरंत भूल जा रहा हूं मैं, जल्दी करिए। हो गया? चलिए लिखेंगे हमारे पास एग्जांपल। यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल जल्दी करिएगा, स्पाइरुलिना, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एडिबल एल्गी। ये कैसी होती हैं? एडिबल होती हैं। एल्गी लिखेंगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, भाई समझ आई बात?
दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, इनका एग्जाम्पल है माइक्रोसिस्टिक, कॉलोनियल फॉर्म में है माइक्रोसिस्टिस और एनाबेना, ठीक है। और क्या नाम है? एनाबेना। कई बार भावनाओं में एनाबेना नॉस्टॉक दोनों एक साथ हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। लिखना नहीं है क्योंकि बोलने के दौरान हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो जहां पे एनाबेना आएगा वहीं पे भी नॉस्टॉक लिख देते हैं, जबकि नॉस्टॉक क्या है? फिलामेंटस है। यही हमें थोड़ा सा सावधानी रखनी है। क्लियर? जितने भी नॉस्टॉक होते हैं और ऑसिलेटोरिया इन्हीं के एग्जाम्पल है। क्लियर? तो नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी का क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसा है, ध्यान समझिए। जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है सबका वैसे ही याद रखना है। क्लियर? ये हमारे पास क्या थे, एक सेल वॉल हमने बनाया, ये हमारे पास क्या है, सेल वॉल है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल वॉल। क्लियर? इसके ऊपर हमारे पास एक लेयर और बने हुए हैं, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इसके बाद एक स्ट्रक्चर और आपको दिखाई देंगे, आपको
जल्दी करिए। चलिए, कुछ कॉमन टर्म है वो तो याद होना चाहिए। अगर ये हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बना रहे हैं तो क्या चीजें होना जरूरी है? सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, न्यूक्लियाइड का होना जरूरी है, राइबोसोम्स का होना। राइबोसोम्स नहीं बनाया था क्या? ये राइबोसोम्स बना लीजिए। किस टाइप का राइबोसोम्स? 70। अब सुनते ध्यान से। अब हमारे पास क्या है, कुछ स्ट्रक्चर है ब्लू ग्रीन एल्गी के। सबसे आउटर मोस्ट अगर लेयर की बात की जाएगी ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, तो क्या बताया जाएगा आपसे? म्यूसिलेजिनस लेयर। ठीक है, यानी इनके ऊपर क्या होती है कि एक कोटिंग लगी होती है म्यूसिलेज की, और यही म्यूसिलेज क्या करता है, इनको मॉइस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर होता क्या है कि इनके अंदर इसके ऊपर आएंगे तो नीचे की तरफ सेल वॉल के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, जो कि एक हार्ड कवरिंग होती है, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद सेल वॉल होता है, सेल वॉल के बारे में बताया है, और उसके बाद हमने क्या बताया है? सेल मेम्ब्रेन। चलिए बताइए, सिंगल लेयर डबल लेयर हमने किस बेसिस पे बोला था? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो कैसे लेयर? डबल। ठीक है, आउटर लेयर किसका बना होगा? आउटर लेयर किसका होगा? इनर लेयर किसका होगा? इनर लेयर ही बता दो। एक सिंपल तरीके से याद रखना है, पेप्टाइडोग्लाइकन तो एक जगह रहेगा ही रहेगा इनर लेयर में। आउटर लेयर हमारा लाइकोप्रोटीन का हो सकता है। क्लियर? तो यही बात याद रखना है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव। हमें लगा आपको पता होगा, नहीं पता था, बताया है। क्लियर? फिर उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए, जैसे इनके अंदर क्या पाया गया? क्रोमेटोफोर पाया गया। सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल कैसे होते हैं? विदाउट मेम्ब्रेन। क्रोमेटोफोर कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्लियर? इनके अंदर क्या पाई जाती है? कुछ पिगमेंट पाई जाती है, और यही पिगमेंट कैसी पिगमेंट होती है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती है। और यही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितने तरीके की होती है? 4 तरीके की होती है। एक क्लोरोफिल ए होती है, एक हमारे पास फाइकोएरिथ्रिन होती है, एक फाइकोसाइनिन होती है, और एक कैरोटीनॉइड लेयर होती है। ठीक है, कैरोटीनॉइड क्या कलर प्रोवाइड करता है? येलो कलर। फाइकोसाइनिन ब्लू कलर, फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर, और क्लोरोफिल ग्रीन कलर। मेजर पिगमेंट कौन से? ग्रीन एंड ब्लू। समझ आई बात? अब बात आती है इनके अंदर क्या पाई जा रही है कि इंक्लूजन बॉडी भी तो नजर आती है। इनके अंदर 2 तरीके के पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल के जगह पे आप ग्रेन्यूल्स लिख सकते हैं, एनसीईआरटी ग्रेन्यूल लिखी है। क्लियर? ये भी अल्फा बीटा भी नहीं लिखा है उन्होंने। क्लियर? अल्फा जो पार्टिकल होती है ये किसका स्टोर करती है? ये स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ये किसका स्टोर करती है बताइए? और इस स्टार्च को अगर हम बात करेंगे तो इनको हम बोलते हैं साइनोफाइसियन स्टार्च। क्लियर? ये इस ग्रेन्यूल को हम क्या बोलते हैं बताइए? साइनोफाइसियन स्टार्च का जो स्टोर करती है, ऐसे स्टोर को हम क्या बोलते हैं? साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल बोल सकते हैं। बोलिए, इनको मैं कौन सा ग्रेन्यूल बोल सकता हूं? साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल बोल सकता हूं। और हमारे पास जो बीटा ग्रेन्यूल्स होते हैं वो स्टोर करते हैं किसको? स्टोरेज ऑफ फैट ड्रॉपलेट। किसका स्टोरेज करते हैं बताइए? फैट ड्रॉपलेट्स का ये स्टोरेज करती हैं। क्लियर? बस इतना सा पॉइंट याद रखना है साइनोफाइसियन में, सॉरी साइनोबैक्टीरिया में। क्या इनके अंदर सीलिया फ्लैजेला नजर आ रहे हैं इस टाइप के? नॉन मोटाइल होते हैं, तो लिख लीजिएगा साइनोबैक्टीरिया आर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। नॉन मोटाइल साइनोबैक्टीरिया आर नॉन मोटाइल, दैट इज फ्लैजेला आर एब्सेंट। फ्लैजेला आर एब्सेंट। स्ट्रक्चर हम डालते हैं हमारे पास कुछ साइनोबैक्टीरिया के फिलामेंटस की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिलामेंटस फॉर्म की बात ध्यान से देखेंगे तो इनके पास कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने बनाई है। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी ने बनाई है। क्लियर? इसके चारों तरफ से हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनी है। क्लियर? उस स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं। क्लियर? कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर हमने लिखा, और यहाँ पे भी कुछ एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं।
बना लीजिए डायग्राम। इस बैक्टीरिया के चारों तरफ किसकी सीथ लगी हुई है बताइए, किसकी सीथ लगी हुई है? म्यूसिलेजिनस सीथ लगी हुई है, या इसी को हम कई जगह पे जिलेटिनस सीथ भी कहते हैं। कैसा सीथ बोलते हैं? म्यूसिलेजिनस, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं? जिलेटिनस। क्लियर? इनके अंदर क्या पाई जाती है? इनके अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट नजर आते हैं। इनके अंदर कैसे कलर के पिगमेंट नजर आ रहे हैं बताइए? यहाँ पे इनके अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट नजर आते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक होती हैं। कैसी होती हैं? यानी ये ग्रीन पार्ट होती है हमारे पास, और ग्रीन पार्ट अगर हो रही है तो क्या करेंगी बताइए? ये किस में मदद करेंगे? फोटोसिंथेसिस में मदद करती हैं। क्लियर? और अगर फोटोसिंथेसिस में मदद कर रही हैं तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन बाहर भी तो निकलेगा। बोलिए, CO2 जो होगा अंदर भी तो जाएगा, यानी ये परमिएबल होती हैं गैसेस के लिए। जो म्यूसिलेजिनस सीथ होती है ये किसके लिए परमिएबल होती है बताइए? किसके लिए परमिएबल दिखाई दे रही है आपको? परमिएबल फॉर किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है, ये परमिएबल हो रही है, तभी तो ऑक्सीजेनिक बोला था। अरे बोलो भाई साहब, ऑक्सीजेनिक बोला है तो ऑक्सीजेनिक के दौरान O2 निकलेगा। O2 जो निकलेगा तो ये किसके परमिएबल है बताइए? ये जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है वो परमिएबल है गैसेस के, तो गैसेस एक्सचेंज आराम से हो जाएगा। क्लियर? बट यहाँ पे कुछ अलग तरीके का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, उस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें, क्लियर, उस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इस तरीके के कलर नजर आ रहे हैं हमें। क्लियर? इसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। इनको मैं क्या बोलता हूं नाम? इसको मैंने क्या बोला? ये एक तरीके का क्या है? हेट्रोसिस्ट है। अब सुनते ध्यान से, अभी लिखेंगे नहीं, हेट्रोसिस्ट के बारे में समझेंगे। हेट्रोसिस्ट जो होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं और नॉन ग्रीन पार्ट होती हैं। कैसी होती हैं? यानी यहाँ पे कैसी होती हैं? ये नंबर 1 पे ये थिक वॉल्ड होती हैं। अगर थिक वॉल्ड आपको नजर आ रही है तो इम्परमिएबल होगी ऑक्सीजन और हमारे पास CO2 के लिए। तो यानी थिक वॉल्ड है तो हमारे पास ये क्या होगा? इम्परमिएबल होगा। क्या होगा बताइए? इम्परमिएबल होगा। किसके लिए? फॉर ऑक्सीजन के लिए इम्परमिएबल है। ठीक है, और सबसे खास बात क्या होती है कि यहाँ पर ये नॉन ग्रीन पार्ट होती है। कैसी पार्ट होती है बताइए? ये हमारे यहाँ नॉन ग्रीन पार्ट होती है। क्लियर? लास्ट पॉइंट इनके यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। अगर हम हेट्रोसिस्ट की बात करते हैं तो इनके पास एक जीन पाई जाती है। ध्यान सुनिएगा, हमने ये कहा कि इस हेट्रोसिस्ट के पास, क्लियर, क्या पाई जा रही है? एक जीन पाई जाती है, और उस जीन का नाम है NIF जीन। कोई जीन है तो हमारे पास क्या करेगा बताइए? कोई जीन है तो क्या करेगा? एंजाइम्स बनाएगा या प्रोटीन बनाएगा। तो ये एक तरीके की एंजाइम्स बनाती है, और उस एंजाइम का नाम क्या है? नाइट्रोजिनेज। क्या नाम है? नाइट्रोजिनेज। और नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम्स होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करती है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स किस में मदद कर रही है बताइए? हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप बताइए, हमारे पास जो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, कर रही है किसकी वजह से? हेट्रोसिस्ट की वजह से। हेट्रोसिस्ट क्या कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। क्लियर? ये भी बात याद रखना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए एनरोबिक कंडीशन का होना बहुत जरूरी होता है। समझ आई बात? आप बताइए, इसके अंदर ग्रीन पार्ट के अंदर क्या PS1 एंड PS2 दोनों प्रेजेंट होंगे? बोलिए, आप इनके अंदर बताइए क्या प्रेजेंट है PS2? नहीं, यही बात याद रखना है। क्लियर? जल्दी करिए। चलिए, हेट्रोसिस्ट के अंदर PS2 प्रेजेंट रहेगा बताइए? एब्सेंट। PS1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बात याद रखना है। क्लियर? PS1 जो होगा वो मे और मे नॉट बी
प्रेजेंट। ये हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चर है। क्लियर। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का नाम हमें कुछ बात याद रखनी है। क्लियर। कई बार ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन तो कर रहे हैं बट सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ कर रहे हैं। और कुछ होते हैं नॉन सिम्बायोटिक के साथ। क्लियर। तो इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं हमारे पास। क्लियर। ये फैकल्टेटिव एनारोबिक है। ये कैसा है, किस टाइप का? फैकल्टेटिव एनारोबिक है। क्लियर। ये कैसा है? फैकल्टेटिव एनारोबिक है। फैकल्टेटिव एनारोबिक। हमेशा बात मुझे ये याद रखना है कि नाइट्रोजिनेज जो एक्टिविटी होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होती। समझ आई बात? यानी हमारे पास ये याद रखना है कि नाइट्रोजिनेज जो एक्टिविटी होती है, ये पूछा नहीं जाएगा आपको, केमिस्ट्री वाले सर पूछेंगे। क्लियर। नाइट्रोजिनेज जो एक्टिविटी होती है वो डू नॉट वर्क इन अब्सेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी नहीं होती। क्लियर। इसलिए ये हेटेरोसिस जो होती है वो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी के लिए। क्लियर। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। चलिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, सुनते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ये सेल्स दोनों को मिला करके हम एकिनीट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लिख लीजिए, हम ये 5 मिनट बाद समझा देंगे। क्लियर। चलिए हेडिंग डालते हैं। 2 फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया। एकिनीट लिख लीजिएगा ऐसे ही ना। ये रिप्रोडक्शन में मदद करेंगे, अभी नहीं। क्लियर। जब आएगा तो हम पढ़ा देंगे। आगे बढ़े। चलिए सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत माहौल हम बता देंगे। एकिनीट क्या है? एकिनीट सेल्स क्या करती हैं कि इनके बीच में, इस सेल्स के बीच में एक नॉन लिविंग सेल्स क्या कर लेती हैं, यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेती हैं, डैमेज कर लेती हैं। जब सेल ये डैमेज ही हो जाएगा, सेल्स डेड ही हो जाएगा, ये सेल्स लिविंग, ये सेल्स लिविंग, बीच में ये नॉन लिविंग होगा तो ये सेपरेशन का काम कर देता है। ठीक है, इसलिए ये जो बैक्टीरिया होती है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हट जाती है। क्लियर। तभी हम रिप्रोडक्शन में बताएंगे। चलिए हमारे पास क्या बोला था, जो बीजीए है उसके कितने फॉर्म? 2 फॉर्म। क्लियर। ब्लू ग्रीन एल्गी के कितने फॉर्म? 2 फॉर्म। एक हमारे पास आती है सिम्बायोटिक फॉर्म, एक आती है हमारे पास सिम्बायोटिक फॉर्म, और एक आती है हमारे पास फ्री फॉर्म, या फिर हम इनको बोल सकते हैं एसिम्बायोटिक फॉर्म। एक आती है सिम्बायोटिक फॉर्म और एक आती है हमारे पास एसिम्बायोटिक फॉर्म। हो गया। चलिए सिम्बायोटिक फॉर्म का मतलब क्या है? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ये क्या करती हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करेंगी। क्लियर। और ये सिम्बायोटिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ इकलौती बैक्टीरिया होगी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए काबिलियत रखती होगी। क्लियर। जैसे इनका एग्जांपल हमारे पास, सबसे पहला एग्जांपल मैं बताना चाह रहा हूं, एजोला एनाबेना। एजोला एनाबेना। एजोला क्या था बताइए? टेरिडोफाइट्स था, एक्वेटिक फर्न। याद आ रही है? एक्वेटिक फर्न की जो लीफ होती है उनके पास कुछ बैक्टीरिया पाई जाती है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एनाबेना। ये इन दोनों के साथ क्या करती हैं? ये इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। क्लियर। इनके लीफ में, कहां पे? लीफ है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है, क्या हुआ, एक आता है हमारे पास एनाबेना साइकेडी। क्लियर। साइकस के कोरोलाइड रूट के अंदर ये जो एनाबेना होती है वो क्या करती है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखती है। क्लियर। कहां पे? कहां पे?
कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस। जल्दी करिए इनके एग्जांपल। आलोसीरा, एंड ऑसिलेटोरी, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जल्दी करिए, इतना लिख लिया। हेडिंग डालते हैं, रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया, क्लियर। सुन लीजिए जैसे पहला रिप्रोडक्शन कैसा, अरे मुर्दो, पहला कैसा, बाइनरी फ्यूजन। मोस्ट कॉमन क्या बताया था, ये मालिक कहाँ गए, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या है, बाइनरी फ्यूजन, क्लियर। नहीं पढ़ाएंगे और क्या, कुछ लिखना नहीं है ना। दूसरा आता है इसमें फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फ्यूजन पढ़ाया नहीं है क्या, बहुत बढ़िया। दूसरा है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन समझे, चलिए इधर देखिए। फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास इसका एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, फिलामेंटस, फिलामेंटस साइनो बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया का नाम, ए मालिक, ए देवता, फिलामेंटस, ए पेज पलट मत, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, फिर भी बता दो, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं, क्या क्या मैंने लिखवाया है, क्लियर। फिर हमने ये कहा कि इनके अंदर कुछ इस तरीके के फिलामेंट बनते हैं। ये फिलामेंट होते हैं, क्लियर। इस फिलामेंट के बीच बीच में हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। इन स्ट्रक्चर का नाम है नेक्रेडियम। क्या नाम है, नेक्रेडियम। जहां पे नेक्रेडियम बनते हैं उस बीच की सेल्स को कभी नाम सुना है क्या, हार्मोगोनियम।